महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और खास करके ऐसे समय में जब त्योहारों का मौसम है, यानी त्योहारों के समय में लोगों की जेब पर जो बोझ है वो बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है प्रवीण जी, जो प्याज और आलू के उत्पादक हैं, होलसेल विक्रेता हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, सर कितने दाम बढ़े हैं, कितना असर हुआ है दामों पर, खास करके प्याज के दामों पर? कल के तारीख में 3 रुपए 4 रुपए के बढ़त हुई है प्याज में, किलो के पीछे, क्योंकि फिर कल छुट्टी है, फिर 2 दिन के बाद फिर छुट्टी है, तो इसके लिए मार्केट में ये टाइट है, भाव टाइट है। पहले कितने दाम थे और अब कितने दाम, और कब से दाम बढ़ना शुरू हुआ? अब लगभग रिटेल अपने होलसेल मार्केट में वासी में 40-44 रुपए के आसपास माल भाव है, और यहाँ होलसेल में 52 रुपए 50 रुपए बिक रहा है, और किलकोल मार्केट में 60-70 रुपए बेच रहे लोग। पहले कितने दाम थे? पहले दाम थे 40-36, फिर 32। एक ही हफ्ते में सुविधा 10% बढ़ गया है। क्यों बढ़े? कुछ वही एक्सपोर्ट चालू हो गए बोलते हैं, माल में माल कम आ रहा है, तो इसके वजह से रेट बढ़े हैं। और कितना असर पड़ा है ग्राहकी पर? मतलब क्या लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, या पहले से ज्यादा माल जा रहा है, कम जा रहा है? माल तो कम जा रहा है, क्योंकि सब एक साथ 10-10%, 15-15% बढ़ गया, तो कोई भी चीज पे, और ये डेली खाने वाला चीज है तो उसमें 15% बढ़ गया, तो बहुत सोचते हैं लोग कि भाई इतना, या होटल वाले भी हमसे बहुत कोऑर्डिनेशन करते कि इतना रेट हमको नहीं परोड़ रहा है। ऊपर से उनको क्वालिटी चाहिए। अब आजकल वो मुंडे सर का जो चल रहा है, उसके वजह से हल्का माल लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो अच्छे माल की क्वालिटी मांगते हैं, और रेट भी बढ़े है, तो वो लोग भी थोड़े ये है प्रॉब्लम में है कि भाई इतना रेट नहीं चलेगा करके। त्योहारों का मौसम है और दाम ऐसे समय पर बढ़े हैं, बिजनेस पर कितना असर पड़ा है आपके? इसको इफेक्ट कितना हुआ आपके काम पर? बिजनेस भी थोड़ा 20-30% फर्क तो पड़ा ही है सर, बाकी तो रेगुलर चल रहा है, इतना कुछ ये नहीं है। बाकी थोड़े से कस्टमर जिधर 10 किलो 50 किलो लेने वाले थोड़े 10% कम करके 40 किलो 20 किलो तक ले रहे हैं। और ये स्थिति कब तक सामान्य होगी, यानी कब तक वापस से दाम नीचे आने की उम्मीद है? ये अब तक हम जैसे हमको बोला गया है या बताया गया है, तो ये नवंबर तक चलता रहेगा, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं, जब तक नया प्याज नहीं आएगा तब तक। नवंबर दिसंबर तक तो त्योहारों का मौसम है, यानी पूरा त्योहारों का मौसम ऐसे ही ज्यादा दाम में लोगों को प्याज खरीदना पड़ेगा? तो उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रेट बढ़ा है, तो माल मार्केट में नहीं बोल रहे हैं, माल अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो रेट तो बढ़े है, तो इसके लिए खरीदना तो पड़ेगा ही सर। सप्लाई हो रही है, सप्लाई पर भी असर पड़ा है? सप्लायर पे तो वही तो बोल रहा हूँ कि सप्लायर थोड़ा कम आ रहा है ना सर, जहाँ 50-100 गाड़ी आता था वहाँ पे थोड़ा 20%-30% कम आ रहा है, इसके लिए उसके ऊपर भाव बढ़े है ना। गाड़ी का सप्लायर कम हो गया तभी तो माल गाँव में माल कम निकल रहा है, इसके लिए माल कम आ रहा है मार्केट में। सरकार से क्या मांग करेंगे ताकि जल्द से जल्द दाम वापस पहले जैसे हों और आपका भी बिजनेस बढ़े? इसके लिए सरकार से आपकी क्या मांग रहे हैं? सरकार क्या एक्सपोर्ट करे या कुछ इस हिसाब से सोच के थोड़ा उसके ऊपर कुछ फैसला ले ले। महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। लोग पहले की अपेक्षा कम प्याज खरीद रहे हैं। हमारे साथ ऐसे एक ग्राहक हैं मुंबई में जो होलसेल मार्केट में आए थे। सर, प्याज के दाम बढ़े हैं, आपने कितना खरीदा है और पहले कितना लेते थे प्याज? पहले तो मैं 60 में 50 में लेता था प्याज का, और अब कांदा भी। अभी तो महंगा होता है, दिन दिन बढ़ के जाता रहता है, कम नहीं होता है बाजार में। अभी भाजी देखो ना कितना, अगले बार में आया तो भाजी का रेट तो बहुत अपना 100 रुपए किलो था, 120 रुपए किलो था, अभी थोड़ा कम है ऐसा। और अभी शक्कर का भाव देखो, शक्कर कितना है अभी 70 रुपए, अचानक भाव बढ़ गया उसका, तो उतना कम होना चाहिए ना। सरकार कुछ काम का नहीं है, खाली विकास कर रही है सरकार, खाली महंगाई तो कम नहीं होती है, महंगाई तो ज्यादा ही बढ़ती है। इससे जो आपके डेली जो एक्सपेंसेस है, जो दिन का खर्चा होते थे, एक परिवार का जो बजट होता था, वो भी कहीं ना कहीं हिल गया, उस पर भी असर पड़ा है? हाँ, हिलेगा ही ना। इधर भाव बढ़ गए तो हिलेगा ही ना। पगार कितना 15,000 पगार में पाता है मैं, तो उसमें क्या करेगा हम लोग? वही तो हम सरकार को पूछने वाले अभी है, क्या करने का हम तो। शक्कर का भाव बढ़ गया है, बीच में कितना भाव बढ़ गया था, दाल, तुर दाल, मसूर दाल का कितना भाव बढ़ गया है अभी। कल ये सरकार का विकास कर रही है, भाव कभी महंगाई कभी कम नहीं हुई है। और आज मोदी का अच्छा दिन आए
वो अच्छे ही दिन ऐसा आएंगे लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है, जो डेली एक्सपेंसेस उस पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा है? डबल असर पड़ा है। जो हम 25 रुपया 22 रुपये में प्याज खरीदी करते थे, रोज हमारा छोटा रेस्टोरेंट है, प्याज खरीदी करते थे 20-22 में, आज वो 45-48 रुपया 52 रुपया प्याज का भाव हो रहा है। और वो हिसाब से हमारा मुनाफा भी घट गया पूरा। दूसरी बात, फार्मर लोग का भी भाव इतना बड़ा नहीं है, ये पैसा कहाँ जाता है? हमें लगता है ये सरकार एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रही है, रोड पे खर्चा, लाडली बहन पे खर्चा कर रही है। हमें लगता है उसमें जा रहा है ये सब पैसा, क्योंकि ना फार्मर का फायदा हो रहा है, जो हम लोग कष्ट करके मेहनत करके व्यापार करते हैं, हमारा मुनाफा बढ़ रहा है। बुढ़ापा खाली सरकार का ही बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और क्या मेनू पर इसका असर पड़ा? मतलब क्या दाम बढ़े? जो हम मेनू 2 साल में एक बार बढ़ाते हैं, या कभी कभी ज्यादा भाव बढ़ते तो 1 साल में बढ़ाते हैं। वो मेनू बीच में बढ़ा नहीं सकते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना असर पड़ा है? असर तो कुछ नहीं, सब सरकार सब अलग अलग पॉलिसी में पैसा डाल रहा है। महंगाई गरीब आदमी का तो उसमें जान जा रही है। अभी शक्कर भी इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें करते रहता है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। शक्कर भी 80 रुपए हो गया, 60-70 80 रुपए। कैसा सामान्य मान कैसा ये करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल इलाज नहीं होता है, गरीब लोग बिना इलाज का मर रहा है। इधर लाख लाख रुपए पगार दे रहा है, गवर्नमेंट में कोई फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में। मोदी जी क्या विकास करेगा? इधर 30% आदमी लोग डॉक्टर बनेगा और आदमी लोग को मार डालेगा। ये सब चलने वाला है क्या लाइफ में? बिल्कुल। तो जी, मला आणि बोलायचं की लाडकी बहीणचा काढलेला आहे नवीन विषय महाराष्ट्रामध्ये। हाँ, हिंदी में सॉरी, वो जो लाड़की बहन का जो निकाला है विषय, कब तक अभी जो चालू हो गया है, तब से महंगाई तो बढ़ गई और लाड़की बहन को पैसा दे रहे हैं और इधर से पैसा वसूल कर रहे हैं लोग। अपने से ही ले रहे हैं। पैसा हमारे से ही ले रहे हैं, उसके जेब में से थोड़ा जा रहे हैं। पैसा तो हमारा ही जा रहा है, उनको कुछ नहीं, उनका दिखावा आता है, एडवर्टाइज उसमें दिखावा आता है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन जो इन्होंने सोचना चाहिए कि ये पैसा किधर अपने इधर से लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री के लाड़की बहन का, और इधर पैसा वसूल कर रहे हैं। मतलब भाइयों से ले रहे हैं, बहनों को, भाई और बहनों से सबसे ले। लाड़की बहन का जो सब जगह कर रहे हैं, लाड़की बहन निकल है, खाली महाराष्ट्र में नहीं, चालू हो गए, इधर से लेने का और उधर से डाल देने का, बस वसूल करने का 5000 ऐसा चल रहा है इधर। चल रहा है। बिल्कुल। तो विकास के नाम पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। विकास तो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, मैं ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, परंतु महंगाई तो उससे ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा लाड़की बहन से बढ़ी है। लोगों ने महाराष्ट्र में लाड़की जो बहन निकाला है, वो अपना सरकार ने, वो झूठ है पूरा, क्योंकि वो लाड़की बहन निकालते पैसा देता है और बाद में अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन सब आम आदमी से ही पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों में इसको लेकर काफी रोष है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोगों का एक बजट होता है घर का, वो बहुत हिल गया है। क्योंकि सिर्फ प्याज के दाम नहीं बढ़े, शक्कर के दाम बढ़े हैं, अन्य चीजों के भी दाम बढ़े, लेकिन जब पेट्रोल डीजल या इनके दाम कम होते हैं तब इनके दाम कम नहीं होते, जिसका असर जो है लोगों की जेब पर काफी समय तक देखने को मिलता है। और इसीलिए लोग जो हैं अब काफी हद तक नाराज हैं, ताकि और यही अपेक्षा है इनकी कि अब सरकार इस स्थिति को मैनेज करे, ताकि लोगों का जो बजट है घर का, वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ सके। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।